हाँ भाई बताओ। देखो 12.9 तक हो गए थे नए क्वेश्चन। उसके बाद मुझे आप ये बताओ 12.9 के बाद एग्जाम्पल है 12.10 या कोई क्वेश्चंस हैं? अच्छा, तो अब मेरे को एक एक करके क्वेश्चंस बताते जाओ। पहले पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 216 पर हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बताओ ज़रा क्या है वो क्वेश्चन। रुको एक मिनट, एक एक करके बताओ। आपको डाटा बताना है कि यहाँ पे क्या लिखना है मुझे। सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग निकालना क्या है ये बताओ। ये भी अब मेरी, ये भी एक, इसको भी ध्यान से सुनो आप। आपसे क्वेश्चन रीड करवाना, आपसे क्वेश्चन में ये पता लगवाना कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है, इसको आप स्ट्रेटजी समझ करके ही करो। अब आप मुझे बताओ क्या गिवन है और क्या निकालना है। गिवन है 1 ओम 10 की पावर 6 ओम 10 की पावर 6 ओहम और 1 ओम फिर से बी सर ये बी का है। पहले सर ये पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल हैं। हाँ अच्छा, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लो पैरेलल बना दिए। हाँ। अब सर ये दूसरे और वाले सर एक और इसी वाले उसमें एक और वो है। यहाँ पर कि यहाँ पर ये डायग्राम नहीं दे रहे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताओ। There is the equivalent resistance when the following are connected in parallel. सुनो एक मिनट, आर इक्विवेलेंट बताना है ना। जब फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस आप बोलोगे वो पैरेलल में होंगे। 2 रेजिस्टेंस बता दिया आपने, और भी कोई रेजिस्टेंस है? ये एक पार्ट है, 2 रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये ए पार्ट है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दोनों पार्ट में पैरेलल है। अच्छा और आगे? और बी पार्ट में एक तो 1 ओम का है अच्छा, और एक 10 की पावर 3 ओम का है 1 ओहम और 10 की पावर 3 ओहम, और एक 10 की पावर 6 ओम का है। एक 10 की पावर 6 ओहम का है। यानी कि बी पार्ट में एक 1 ओहम, गुड इवनिंग, एक ये 10 की पावर 3 ओहम और एक ये 10 की पावर 6 ओहम। बात क्यों कर रहे हो आप? बैठो आराम से। यहाँ पर ये 1 ओहम है, यहाँ पर ये 10 की पावर 6 ओहम है, ये 1 ओहम है, ये 10 की पावर 3 ओहम और ये 10 की पावर 6 ओहम। आपको आर इक्विवेलेंट बताना है इनका। एक केस ये है, एक केस ये है। आप मुझे एक बात बताओ पहले कि जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो होता है उनका, उन दोनों रजिस्टर में जो मैक्सिमम होता है उससे भी मैक्सिमम आता है। और जब 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। तो इसका आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितने से लेस होगा? 1 से लेस होगा। यानी इसके केस में आर इक्विवेलेंट लेस देन 1 होगा 1 ओहम। इसमें भी इसमें भी आर इक्विवेलेंट लेस देन 1 ओहम होगा। ये बात तो देख करके साफ समझ में आ रही है। थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसको। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही फॉर्मूला होता है। जब 3 होंगे तो 1/R3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3। एलसीएम लोगे तो सर यही है ना। एलसीएम लोगे तो अच्छा एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3, यहाँ पर क्या आएगा? 10 की पावर 3 10 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 1, सर इसकी पावर 6 नहीं है। यहाँ पर 10 की पावर 6 है तो यहाँ 10 की पावर 6 आ गया, यहाँ 10 की पावर 6 आ गया।
यहाँ 10 की पावर 6 आ गया। अब देखो ये क्या चल रहा है, 1/r इक्विवेलेंट। इसका मतलब r इक्विवेलेंट क्या हो गया, उलट जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ, 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1। इसका मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 अपॉन 1 के बाद 1 2 3 4 5 और 1, इनका डिवीजन हो रहा है। इनको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, बट है वो तो स्लाइटली लेस देन 1। तो आंसर आपका ये भी सही है कि आर इक्विवेलेंट इज स्लाइटली लेस देन 1। लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया ये, तो आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लिख करके कि यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आया, स्लाइटली इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी लिख करके कि इस तरह से आया, बट ये है तो 1 से लेस। 1 के इक्वल बोल दिया हमने क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.9999 करके कुछ आएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 1 पॉइंट हो गया, ये भी 1 पॉइंट हो गया, 1.000 और 1.000 कोई खास फर्क ही नहीं है, बट है तो 1 से लेस। आ रही है बात समझ? इधर करोगे तो इधर भी सेम यही केस है। सर इसमें सिर्फ जज की पूछा है, हाँ बताना था और इक्विवेलेंट लेस देन। हाँ बता दिया था वो तो, 2 मार्क्स में आता तो इतना ही बहुत था, 3 मार्क्स में आ गया तो लिख करके दिखाना पड़ेगा। इस केस में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इस केस में 1/1 प्लस में 1/में 10 की पावर 3 प्लस में 1/में 10 की पावर 6। वेरी गुड। अपॉन एलसीएम क्या लोगे? 1/10 की पावर 6। 1/10 की पावर 6। यहाँ क्या आएगा? 1/10 की पावर 6 आएगी। 6। यहाँ पर क्या आएगा? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। यहाँ क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में देखो, सुनो 1/r इक्विवेलेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के r इक्विवेलेंट ऊपर आएगा, तो 10 की पावर 6 ऊपर और अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 1 2 3 5 6, 10 की पावर 3 मतलब ये, 1 मतलब ये, कितना आएगा? 1 0 0 1 0 0 1, यही आएगा 1 0 0 1 0 0 1। ये भी लेस देन 1 आएगा, है ना, बट ये फिर भी स्लाइटली इक्वल्स टू 1 है। आ रही है बात समझ? कर लो इसको नोट डाउन, खुद से भी करके देख लो इसको साथ के साथ। अभी कर लिया आपने? आप भी जल्दी करो। हो गया? रब कर दो इसको। अच्छा,
अब क्वेश्चन 2 बताओ क्या कह रहा है इस पेज का। An electric lamp of 100 ohm. सबसे पहले तो लिख दूं एक इलेक्ट्रिक लैंप है, 100 ohm का इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम का। फिर क्या डाटा गिवन है इसमें? एक रोस्टर है 50 ओम का। अच्छा, एक रोस्टर है। रोस्टर या टोस्टर? ये पेन सा चल रहा है इसके ऊपर इसके कोई बात नहीं। टोस्टर का वैसे कंसेप्ट तो क्लियर है आपका कि टोस्टर बोलते किसको है? ऊपर। ठीक है। टोस्टर कितने ओम का है? 50 ओम का। फिर वाटर फिल्टर एक एक आराम से बोलो, वाटर फिल्टर 500 ओम का। 500 ओम। सारे मत बोलो, एक ही बोलो। वाटर फिल्टर, एक वाटर फिल्टर है कितने ओम का? 500 ओम का। सब पैरेलल कनेक्टेड पैरेलल तीनों पैरेलल कनेक्टेड है 220 वोल्ट की बैटरी से। अच्छा, यानी कि 220 वोल्ट की बैटरी भी गिवन है आपको। फिर क्या पूछा है? इन तीनों का नहीं व्हाट व्हाट इज द करंट थ्रू इट आई पूछा है। अच्छा देखो, इतना गिवन होता है, आपने लिख लिया। नहीं भाई वो तो आपस में बात मत करो, इधर ध्यान सर दो। एक आयरन का भी पूछा है इसमें। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all the supply? बताता हूँ उसको। ऊपर वाली लाइन समझ में आ रही है? ऊपर वाली लाइन समझ में आ रही है? ऊपर वाली लाइन से आप इतना लिख सकते हो, इंटरप्रेट करके समझकर उनको, साथ की साथ आप ड्रॉ भी करोगे। ये 100 ओम का रजिस्टर, ये 50 ओम का रजिस्टर और ये 500 ओम का रजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो मुझे आप सबसे पहला तो ये डाटा बताओ कि इनका R इक्विवेलेंट कितने से भी कम होगा। 50 से भी कम है। हाँ सर 50 इनका R इक्विवेलेंट लेस देन होगा 50 ओम से भी। तो अब इनका R इक्विवेलेंट बताओ पहले तो। 1/R इक्विवेलेंट करने के लिए आपको ये करना होगा। एलसीएम कितना लोगे इसका? 500 50, 100 एंड 500। 50 से डायरेक्ट कर देते हैं, 1, 2 और 10। फिर 2 से करेंगे 1 और 5। फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1। 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 50 500। एलसीएम आ गया 500। फिर यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ पर 16/500। स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ कितना लिखोगे? इधर 5 आपस में बात मत करो, इधर स्टेप वाइज स्टेप कराओ। यहाँ क्या लिखोगे? 10 यहाँ क्या लिखोगे? 1। कितना हो गया? 16/500 अच्छा, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 500/16। कितना आया ये? 0.32 आ जाएगा। कितना आया ये? सर कर रहे हैं 31.6 ये पूरा 16 नीचे है अभी। 31.25 आ गया सबका। अच्छा, अब इसमें क्या निकालना था आप बताओ? एक तो वो How much निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से कितना जा रहा है ये, या रेस्पेक्टिवली रजिस्टर से कितना जा रहा है ये, कौन सा करंट निकालना था? व्हाट इज द करंट थ्रू इट पूछा है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट व्हाट इज द करंट थ्रू इट लिखा है। अच्छा, तो क्या इससे आप ये समझ, बाद में पूछा है आयरन को इससे लगा पहले ये पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ
electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances. इस लाइन से आप क्या मतलब समझते हो? मतलब उसमें एक आयरन की और वो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस भी इन तीनों से ही कनेक्ट है, इसी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, और वो कितना करंट कितने ओम रेजिस्टेंस ले। सुनो, क्या वो ये तो नहीं कह रहा कि इन तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बजाय एक इलेक्ट्रिक आयरन इस 220 वोल्ट की बैटरी से लग रही है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ तक दे रखा 220 वोल्ट, उसके बाद डायरेक्ट पूछ रहा था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 220 वोल्ट से जितना करंट निकल रहा है वो सब ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ। वही बैटरी जो है वो ऐसे ही तो कनेक्ट होगी। 220 वोल्ट की बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है, प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल। जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा वही तो तीनों में जाएगा, तो तीनों में जितना करंट जा रहा है वो सम टोटल उतना ही करंट है ना जो बैटरी से निकल रहा है। अब यहाँ पर हमें इनकी बजाय एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दूसरा लगाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन। इस 220 वोल्ट सेम 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो उससे कितना करंट पास करेगा ये बताना है। उससे पहले इसका रेजिस्टेंस कितना है ये बताना है। तो एक्चुअल में हम इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल के तो ही तो बता पाएंगे। इनका रेजिस्टेंस निकाल के पहले करंट निकालेंगे, फिर उसकी आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि करंट बैटरी वी तो कांस्टेंट होगा। वी कांस्टेंट है, इतने रेजिस्टेंस पे आई भी उतना ही निकल रहा है। इसको हटा के अब एक अप्लायंस लगाना है इलेक्ट्रिक आयरन। तो आई और वी दोनों इक्वल रहेंगे, आर बदलेगा बस। आर भी क्यों बदलेगा? आर भी नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है, दोबारा से पढ़ो। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances? What is the current through it? यानी करंट भी उसी का ही बताना है। करंट कहने का मतलब कि ये तीन अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस है कुछ, इसकी बजाय हम एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं सेम इसी 220 वोल्ट की बैटरी से। इससे करंट कितना पास होगा? और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ, रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट पूछा उन्होंने, करंट कितना पास होगा। हाँ, तो इसमें आपको कोई समस्या है समझने में? ये आर उतना ही होगा जितना इनका इक्विवेलेंट है, और आर इक्विवेलेंट निकाल करके जो आई आएगा वही होगा ये आई जो इससे पास करेगा। बस तो सेम ही होगा। सेम ही होंगे। एक बात पूछनी है। ये आपने अकाउंट में 500 क्यों किया? कहाँ पे? अच्छा, आपने 500 ले लिया। हाँ, मुझे कैलकुलेशन इजी करनी है अपनी, तो इसको क्यों लिखूंगा मैं? क्या 7.04 एम्पियर का करंट पास हो रहा है वहां से? आंसर नहीं दे रहा। पीछे चेक करो। नहीं दे रहा। सर
सर यस आ गया, यस सर आर इक्विवेलेंट आ गया, यस सर करंट भी आ गया 7 एम्पियर है। 7.04 देखो अब इसमें कोई चीज़ रह गई जो आपको समझ नहीं आई है? आई बात समझ? अगला क्वेश्चन बताओ। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? एडवांटेजेस ऑफ Connecting electric device in parallel with the battery instead of connecting them in series. पैरेलल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने का एडवांटेज क्या होगा सीरीज़ के कंपैरिजन में? यहाँ पे हम 2-3 एडवांटेज करेंगे। पहली बात तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। क्या आप जानते हो आपके होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, चाहे CFL हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे मोटर हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से लगेगा, है ना? और कितने अप्लायंसेस होते हैं, है ना? आयरन होती है, प्रेस होती है, और फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिस स्विच में लगते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, उस अप्लायंस के मतलब उसका रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत कुछ, है ना? वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो सब में अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा? आपके हाउस होल्ड में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे 2-3 ही ले लेता हूँ मैं, फ़ैन, CFL और वॉशिंग मशीन, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा। एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा ये रेजिस्टेंस, तीसरा ये रेजिस्टेंस। इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, घर की वोल्टेज कितनी होती है? घर की वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। तो क्या मुझे मतलब क्या आपको तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अक्रॉस 220 वोल्ट ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा तो क्यों होगा, और अलग अलग नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? वो सर पैरेलल है या सीरीज है? सुनो, अगर मान लो आप कह रहे हो कि अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 अप्लायंसेस में अलग अलग होगा, तो इसका मतलब वो तीनों सीरीज में है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। आपको बात समझ में आ रही है? ये सीरीज में, ये सीरीज में, तीनों सीरीज में, तभी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फूक गया तो क्या इससे करंट पास होगा? इससे करंट पास होगा तो क्या ये और ये वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलेंगे? पास नहीं होगा तो चलेंगे नहीं ना। तो इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घर में अगर सारे सीरीज में होंगे तो एक फूक गया, पूरे घर का कोई वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं चलेगा। तो फिर घर पे तो पैरेलल ही होते हैं। एग्जैक्टली तो फिर सर तभी तो हमने बोला कि ये लोग वही तो पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ। घर में, हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ताकि एक फूक जाए तो फूक जाए, उसकी जगह दूसरा लगा देंगे, लेकिन बाकियों में करंट जाना तो बंद नहीं होगा। दूसरा, टोटल 220 वोल्ट है वो सबको मिलेगा, और उन सब का इलेक्ट्रिकल जो आर इक्विवेलेंट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो सबसे कम से भी कम होता है। अब उसमें स्विच में आप मान लो कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है आपकी, मान लो कोई बहुत ज़्यादा R1 ओम की है, वो बहुत ज़्यादा है। कोई दूसरा छोटा सा ट्रिमर लगाते हो, ट्रिमर, उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग गए तो आर इक्विवेलेंट तो और छोटा हो गया, है ना। तो
एक तो हमें आर इक्विवेलेंट छोटा मिलेगा, पहला तो रिजल्ट यहाँ पे यही है कि हमें रिड्यूस्ड आर इक्विवेलेंट मिलेगा ताकि करंट सबको पहुंच सके। रिड्यूस्ड R equivalent. इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अच्छा दूसरा सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस, सेम इलेक्ट्रिक सेम पोटेंशियल डिफरेंस, across each appliance। appliance की स्पेलिंग सही है, Yes, sir. करेक्ट है, लास्ट में सी है सर। CE। ठीक, कोई और बेनिफिट हो सकता है इनका? और क्या बेनिफिट होगा? अगर वो हमारी सीरीज में होते तो अगर एक को बंद कर देंगे तो सारे बंद हो जाएंगे, बिल्कुल, अगर नहीं होंगे तो हम किसी को भी हाँ अगर, हाँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हो आप, इस पॉइंट को मेंशन नहीं है आपकी किसी भी बुक में, लिख सकते हो क्योंकि सेल्फ नॉलेज है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर लिखा है बुक में। if one appliance is turned off, others are still working। एक पॉइंट और बना सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो 3 का तो वैसे अभी भी हो गया है, एक और आ जाता है कि अगर किसी एक अप्लायंस में डिफेक्ट आ गया, किसी एक अप्लायंस में डिफेक्ट आ गया तो अदर्स वर्किंग रहेंगे। इफ वन अप्लायंस फेसेस एनी डिफेक्ट, others are still working। ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के। लिख लो इनको, साथ के साथ याद कर लो। चलो फॉल्ट लिखा है। अप्लायंस एनी डिफेक्ट, अप्लायंस के बाद इफ वन अप्लायंस फेसेस एनी डिफेक्ट, क्लियर है सबको? यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ। How can 3 resistor of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A 4 ohm, B 1 ohm? क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन देखो, आपने जो बोला वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ करके क्या समझ आ रहा है और मैंने जो बोला है वो पढ़ करके क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है कि अगर हम पे 3 रेजिस्टर हैं, हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए और दूसरी बार में 1 ओम आए। 1 ओम में तो पैरेलल हो जाएंगे ये, क्योंकि 2 से भी कम आएगा फिर। यस सर। ये दिमाग तो सही लगाया आपने कि 1 ओम आ रहा है, तीनों में सबसे छोटे से भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब तीनों पैरेलल ही होंगे। अच्छा, लेकिन 4 ओम
तो 2 से बड़ा आ रहा है, और 3 से बड़ा आ रहा है, 6 से छोटा आ रहा है। 6 से छोटा आ रहा है, तो इसको हम 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज में लगा दें तो देखो पहले इस पे आ जाते हैं। 1 ओम था यहाँ पे, Yes, sir. इसको आप इजीली ट्रिक से अपनी समझ पाए कि तीनों से छोटा आ रहा है, सबसे छोटे से भी छोटा आ रहा है तो पैरेलल है। इसको चेक कर लेते हैं पहले। तीनों रजिस्टर ऐसे ही होंगे ना, यस सर। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये आ गए, ये बैटरी लग रही है यहाँ पर। अच्छा 2, 3 और 6। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/2, 1/3, 1/6। यस सर। कितना आ जाएगा एलसीएम? 6, यस सर। 3, 2, 1, यस सर। 6/6 यानी 1। यस सर। ये क्या है? 1/R इक्विवेलेंट यानी कि 1/1 है, यानी कि R इक्विवेलेंट 1 है। ठीक है, इसका मतलब तीनों पैरेलल में हैं। ये तो हो गया सिद्ध। ऐसा तब होगा जब पैरेलल होंगे। अब इन दोनों में से किसको पैरेलल लें, किसको सीरीज लें, ये बताना है गैस करके। बुक मत देखो अपना, थोड़ा एक बार एफर्ट डालो आपकी क्या होगा। वो तो पहले ले पॉसिबिलिटी सुनो, 3 है ना, तो या तो ये दोनों पैरेलल होंगे और ये सीरीज में होंगे। तीनों पैरेलल में तो हो नहीं सकते ना। सर हम बताएं? क्या तीनों सीरीज में हो सकते हैं? हैं? नहीं। जी Sir, तीनों सीरीज में, आप बताओ तीनों सीरीज में क्यों नहीं हो सकते? आप बताओ तीनों सीरीज में क्यों नहीं हो सकते? तीनों का टोटल करके ना सर वो भी 4 ओम से ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, इसलिए तीनों सीरीज में तो नहीं हो सकते। सर हम बताइए कैसे सर, होंगे? बताओ। 6 और 3 वाले पैरेलल में होंगे, क्योंकि उसका आंसर फिर 3 से छोटा आएगा, यानी कि 2 के आसपास आएगा, और 2 और 2 4 हो जाते हैं। वही। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। आप इसमें और भी ऑप्शन लगा सकते थे कि कैसे करते। देखो 3 और 2 5 होता यस सर। है ना, ये सीरीज में होते दोनों। 3 और 2 सीरीज में होते, 5 आ गया। 5 और 6 अगर पैरेलल होते तो उनसे छोटा आना चाहिए था। सर 11/30/11 आ जाएंगे फिर तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 और 6 पैरेलल होते तो 4 से कम आ सकता था उसका। वहाँ पे आपका ट्रिक तो लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में 30/11 और ही लाना है। 4 ही लाना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अप्रोच जहाँ जहाँ लगाते हमने ये वाला किया जो आप बता रहे हो वो वहाँ पर है ना, लेकिन 4 तो नहीं आया। नहीं आया। ट्रिक तो लगी दोनों कि तीनों पैरेलल नहीं हो सकते, तीनों सीरीज नहीं हो सकते, ये दोनों पैरेलल सीरीज और फिर ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। हो तो सकते थे, लेकिन 4 आ जाता तब, क्योंकि 30/11 आया तो वो 4 से नहीं है, 4 से छोटा हो गया 5 और 6 का। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि ये 3 और ये 6 तो पैरेलल है और ये वाला 2 सीरीज में है। ये लग रहे हैं अब 3 और 6 और ये 2। 3 और 6 का 2 आएगा, Yes. निकाल के देख लिया, देख लो। वन अपॉन 3 प्लस 1/6, LCM 6, यहाँ 2, यहाँ 1, ये हो गया 3/6। उलट जाएगा तो 6/3 यानी कि 2। R इक्विवेलेंट 2 आ गया। आई बात समझ? अब ये 2 प्लस ये 2 4 आ गया, तो ये हमारा एग्जैक्ट इस तरह का मिलेगा हमें पैटर्न। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज A the highest, B the lowest total resistance of that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm, 4, 8, 12 और 24। 24 ओहम। एक तो हाईएस्ट पूछा है, एक हाईएस्ट पूछा है और एक लोएस्ट। लोएस्ट पूछा है। हाईएस्ट तो 24 से ऊपर आएगा, लोएस्ट 4 से नीचे आएगा। लोएस्ट में पैरेलल में होंगे, हाईएस्ट में सीरीज में होंगे। वेरी गुड। हाईएस्ट वैल्यू तो तभी आएगी जब चारों सीरीज में होंगे, Yes, sir. और 24 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि बड़े से भी बड़ी आती है। कितनी होगी वो वैल्यू? 24 प्लस 12 36 और 40 48 आ जाएगा। 48 ओहम मैक्सिमम वैल्यू होगी इनकी, और सारे
सीरीज में होंगे तब आएगी। यस सर। लोएस्ट कब आएगी? लोएस्ट आएगी जब पैरेलल होगी। जब पैरेलल होंगे। और कितने से भी कम आएगी? 4 से 4 से भी कम आएगी। और कितनी आएगी? ये निकालना पड़ेगा। निकालो, सारे सोल्व करो। बताइए मतलब इसका 2 ओम आ रहा है। यस सर। तो 2 ओहम आ रहा है। यस सर। पहले तो 12 और 24 देखेंगे। सर अगर चारों पैरेलल में हो तो चारों को एक साथ नहीं देखते? देख सकते हैं। वो हमने देख एक लिया। साथ ही देखा सर एक हमने। साथ ही देखा जी हमने। एलसीएम कितना? 24। 24 आ जाएगा। फिर फिर ये 4 6 प्लस में 3 प्लस प्लस में 2 प्लस 1 कितना? 12 अपॉन में 24 सर, आ गया। इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट होता है। यस सर। यानी 1/r इक्विवेलेंट हुआ आपका 12/24, यानी कि 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो r इक्विवेलेंट 2 ओहम। ये चारों की लोएस्ट वैल्यू है। यस सर। अब आपको कोई से भी 4 रेजिस्टेंस दे दिए जाएं तो उनकी हाईएस्ट वैल्यू बता सकते हो, यस सर। उनकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। यस सर। वेरी वेरी इजी। ठीक है। ये तो आसान था यार, इक्विवेलेंट निकालना। हाँ, ये आपको लग रहे हैं आसान, लेकिन कई बच्चे अटक जाते हैं इनमें भी। सर हो गए। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ही। अच्छा, अगला एग्जांपल बताओ कौन सा है? अगला एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक आयरन 12.10। 12.10 है अगला एग्जांपल। क्या है पेज नंबर? 217। 217। अच्छा, एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स इन एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वोल्ट व्हेन हीटिंग एट इट्स मिनिमम रेट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस? सर इसमें कुछ नया है ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट। हाँ यहाँ से आ गया। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। चलो कल करेंगे। ओके सर। सर टाइम भी होने वाला 5-10 मिनट।